Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I am your computer teacher Sabrina Mushtaq. ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है इट इज आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड यूनिट थर्ड में आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 आता है आपके यूनिट थर्ड में, जिसका टॉपिक नेम है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स. ठीक है, और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट एल्गोरिथम्स. I will teach you about algorithms. ठीक है, तो मैं आपको हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं ना, ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं ना उसके कुछ स्टेप्स होते हैं करने के. ठीक है, तब जाके वो काम कंप्लीट होता है. ठीक है, बीच में हम कोई स्टेप स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ 5 स्टेप्स है करने के. अगर आप बीच में कोई स्टेप स्किप करोगे तो वो काम प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होगा, या अगर कंप्लीट होगा भी लेकिन ठीक से नहीं होगा. ठीक है, तो जब भी हमें कोई काम करना होगा तो उसके जो स्टेप्स होते हैं ना वो हमें जरूरी करने पड़ते हैं कंप्लीट. ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दूंगी ऐसे. फॉर एग्जांपल आपको स्कूल जाना है. ठीक है, आप डायरेक्टली सुबह बेड से उठकर जंप करके सीधे स्कूल नहीं पहुंच सकते. ठीक है, मत आ सकते हो. वैसे आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठोगे आप फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करोगे, उसके बाद आप तैयार हो जाओगे स्कूल के, मतलब आप अपनी यूनिफॉर्म पहनोगे. उसके बाद आप अपना बैग प्रिपेयर करोगे. बैग में जो आपको नोटबुक्स, बुक्स, पेन, पेंसिल जो भी आपको स्कूल में चाहिए होगा वो आप अपने बैग में रखोगे, बैग प्रिपेयर करोगे, एंड उसके बाद वो बैग लेकर आप स्कूल पहुंच जाओगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें स्कूल जाना था लेकिन उसके लिए हमने पहले कुछ स्टेप्स किए. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म नहीं पहनते, ठीक है, कोई एक स्टेप फॉर एग्जांपल आप अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनते, आप स्कूल नहीं जा सकते, मत जा सकते हो. अगर जाओगे भी आप तो आपको वहां पे डांट पड़ेगी या आपको वापस भेजा जाएगा घर. वैसे अगर आप बैग नहीं ले जाओगे साथ, वो वाला स्टेप आप करोगे स्किप. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको तब भी स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि बैग के बगैर आप करोगे भी क्या स्कूल में. ठीक है, ऐसे ही जो होता है जब हमें कोई काम करना होता है तो हमें वो स्टेप्स जो होते हैं उसके लिए वो कंप्लीट करने होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम भी एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है सो दैट हम कोई काम कर सके. ठीक है, जैसे आपको कुछ काम करना है खुद तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई घर पे पेरेंट, आपकी मम्मा, आपके पापा आपको कुछ काम बोलेंगे, ठीक है, जो आपको नहीं पता होगी, वो आपको बोलेंगे कि आपको ये करना है, आपको फिर ये करना है, ऐसे करना, वो करना. फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी मम्मा होमवर्क करा रही है, ठीक है, घर पे, तो वो आपको बताएगी ऐसे, ये इसको ऐसे यहाँ पे करना है, आप उसके बाद आपको ऐसे करना है, उसके बाद आपको ऐसे, मतलब आपको स्टेप्स बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है सो दैट आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है, ऐसे ही एल्गोरिथम क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे एक कोई काम कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो अब देखो, जब आपको मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपकी मम्मा आपको क्या बता रही है, वो आपको बता रही है कि आपको अपना काम कैसे करना है. ठीक है, जब वो आपको बता रही है कि आपको ऐसे करना है, एक स्टेप बताएंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको होमवर्क दिया है मैथ्स टीचर ने कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, वो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाएंगी, फिर आपको वो समझाएंगी वो क्वेश्चन, फिर आपको बताएंगी उसमें क्या क्या करना है, चाहे उसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा. ठीक है, वो आपको बताएंगी स्टेप वाइज, पहले आप ऐसे करो, उसके बाद ये स्टेप है. ठीक है, तो तब जाके आप वो सॉल्व कर पाते हो. वैसे जो एल्गोरिथम, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं. ठीक है, वो उसने आपको स्टेप वाइज समझाया कि आपको क्या करना है सो दैट आप जो अपना है होमवर्क कंप्लीट कर पाओ. ठीक है, ऐसे ही अब आप सोचिए कि कंप्यूटर में इसका क्या काम होता है. ठीक है, कंप्यूटर जो होता है ना वो भी अपना काम जो है ना स्टेप्स में करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को. ठीक है, हम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा देते हैं कंप्यूटर को, और वो इंस्ट्रक्शंस उस डेटा पे करता है अप्लाई, एंड उसके बाद ही वो काम कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तभी वो एक कुछ टास्क कंप्लीट कर पाता है. ठीक है, तो अब अगर हम उसको डेटा नहीं देंगे या इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो वो कंप्लीट कर पाएगा काम? मत. या अगर हम उसको बोलेंगे नहीं, आप पहले डेटा पे इंस्ट्रक्शंस अप्लाई मत करो, आप डायरेक्टली रिजल्ट हमें दो, आप हमें पहले रिजल्ट दो, उसके बाद आप ऐड करो, वो पॉसिबल है नहीं. ना तो हम किसी उन स्टेप से जंप कर सकते हैं दूसरे स्टेप पे, ना ही हम कोई स्टेप स्किप कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें वहां पे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है. वैसे कंप्यूटर को भी स्टेप बाय स्टेप वो काम करना है, तभी जाके वो हमें रिजल्ट दे पाता है. ठीक है,
मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर को देते हैं डेटा, हम उसको देंगे कुछ 2 नंबर्स, उसको हम देंगे फॉर एग्जांपल 7 एंड 9। ओके, अब मैंने उसको 2 नंबर्स दे दिए, उसके बाद मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि इसको आप ऐड कीजिए। ठीक है, पहले मैंने डेटा क्या दिया, 7 एंड 9। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बता रही हूँ इंस्ट्रक्शन कि आप इन दोनों को ऐड करो, दैट मीन्स प्लस, मैं इसको प्लस की साइन दे रही हूँ। तो कंप्यूटर को क्या समझ में आ जाता है कि ये मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो अब मैंने इसको अब मैंने इसको दिया डेटा भी इंस्ट्रक्शन। अब क्या करेगा कंप्यूटर, वो ये डेटा पहले लेगा, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन जो मैंने उसको दिया उसको अप्लाई करेगा उस डेटा पे, उसके बाद उसको वहां से जो रिजल्ट आएगा वो हमें दे देगा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है, थ्रू आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसने स्टेप वाइज किया, इसने पहले डेटा लिया, उस पर इंस्ट्रक्शन अप्लाई की, ठीक है, फिर रिजल्ट निकाला, उसके बाद हमें आउटपुट दिया, है ना। तो यहाँ पे भी स्टेप्स हुए ना। ठीक है, ये तो छोटी सी एक एग्जांपल है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कोई टास्क होता है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का ही। ठीक है, उसको कुछ टास्क होगा तो उसको उसके लिए बहुत से स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो और ये स्टेप्स अरेंज्ड होने चाहिए। अरेंज इन द सेंस, पहले कौन सा स्टेप है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे अरेंज स्टेप्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइज स्टेप्स होने चाहिए, सो दैट कंप्यूटर जो है वो करे, वो मतलब वो अच्छे से वो परफॉर्म टास्क कर पाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम उसको पहले नहीं बोल सकते आप हमें रिजल्ट दो विदाउट गिविंग इट डेटा या विदाउट गिविंग इट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसके बगैर वो हमें डेटा नहीं दे सकता, रिजल्ट नहीं दे सकता, सॉरी रिजल्ट नहीं दे सकता वो हमें उस तरीके से। हमें पहले उसको डेटा देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, वो फिर वो लेगा, उनको पहले ऐड करेगा। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को उस डेटा पे अप्लाई करेगा, तब जाके वो हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को एल्गोरिदम क्या होता है, फिर एल्गोरिदम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, हमें जो समझ में आ जाए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपकी मम्मा जो है वो आपको होमवर्क करा रही है, वो आपको सिंप्लीफाई करके दी थी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको होमवर्क क्या है, वो आपको सिंप्लीफाई करती है, आसान तरीके में समझाती है कि आपको क्या क्या करना है, सो दैट आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, ऐसे ही एल्गोरिथम भी क्या होता है, वो भी होता है जो इजी हो, मतलब जो इजी हो जाए, फिर सॉल्व जो भी हमें परफॉर्म टास्क करना होगा वो इजी हो जाए। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल भी दी। तो ऐसे ही जो होता है ये एल्गोरिथम्स क्या होता है, मतलब और इन एल्गोरिथम से क्या होता है, इससे हमारा काम भी इजी हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा ना आपको एल्गोरिथम होता है ना स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, लेकिन ऑर्गेनाइज, ठीक है, अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, जिससे कोई काम कंप्लीट हो जाए। ओके, सो दिस वाज अबाउट एल्गोरिथम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अबाउट फ्लो चार्ट्स, एंड आपको मैं वहां पे बताऊंगी कि एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह फ्लो चार्ट्स वाले टॉपिक में ही बता दूंगी वीडियो लेक्चर में, क्योंकि अभी आपको उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको तभी बताऊंगी। तब तक आप ये अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, या कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी, एंड आई होप यू विल watch this video and learn from it. Thank you. Allah Hafiz.